अक्सर हम सुनते हैं भारत में लोगों को सिविक सेंस नहीं है, लेकिन क्या सच में समस्या सिर्फ लोगों की है या इसके पीछे इतिहास, सिस्टम और समाज की गहरी वजह छुपी हुई है। आज हम जानेंगे भारत में सिविक सेंस की असली सच्चाई। सिविक सेंस का मतलब है पब्लिक प्लेसेस पर अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को दिखाना, जैसे कूड़ा कूड़ेदान में डालना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, लाइन में लगना और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान न पहुंचाना और उसे नुकसान से बचाना। लेकिन भारत में अक्सर हम देखते हैं लोगों को सड़क पर बहुत ही शान से कचरा फेंकते हुए, पान, गुटखा, तंबाकू हर जगह थूकते हुए, गलत साइड से गाड़ी चलाते हुए और पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान करते हुए। हमारे देश में कुछ लोग तो इतने महान हैं, जहां देखा दीवार वहीं हो गए चालू, जबकि दीवार पर लिखा भी होता है यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन सुनना किसको है। दीवार देखा और नीचे गंदगी चालू। तो क्या यह सिर्फ बदतमीजी है या वजह कुछ और है? अक्सर कहा जाता है भारतीय अनुशासित नहीं है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। इसमें कुछ तो सिस्टम की कमी है, जैसे ओवरफ्लो होते कूड़ेदान, फुटपाथ पर अतिक्रमण, सब्जी मंडी, कपड़े की दुकान, कुछ जगहों पर तो पूरा का पूरा दुकान ही बैठा दिया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस का ना होना, कोई लाल बत्ती वाले बाबू साहब नियम तोड़ते हुए, कुछ जगहों पर पर्याप्त कूड़ादान तक नहीं है, फुटपाथ अतिक्रमण से भरे हुए हैं, ट्रैफिक नियमों का कमजोर नियम और पालन और कानून तोड़ने पर तो तुरंत सजा तक भी नहीं, और अगर गलती से सजा मिल गई तो कुछ पैसे लेकर कानून की माँ बहन एक कर दी जाती है। क्या सिर्फ लोगों को दोष देना सही है? तो इसका जवाब है नहीं। जब नियम तोड़ने पर कोई परिणाम नहीं होता तो लोग नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। नियम और कानून जितने मजबूत होंगे, लोगों का व्यवहार उतना जल्दी बदलेगा। हमारे स्कूल में, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा तो पढ़ाई जाती है, लेकिन पब्लिक स्पेस की जिम्मेदारी, सिविक सेंस को लेकर एजुकेशन पर जोर कम दिया जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए आप एक घर के अंदर हैं और वह घर अंदर से चमचमा रहा, साफ सफाई चारों तरफ, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं उसी घर के सामने गंदगी, कूड़ा कचड़ा बिखरा हुआ है। हम घर तो साफ रखते हैं, लेकिन सड़क को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। यानी हम खुद के प्राइवेट स्पेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन पब्लिक स्पेस को नहीं। कॉलोनाइजेशन रूल, ब्रिटिश रूल के दौरान जनता और सरकार के बीच दूरी बनी। कुछ कारण यह भी है कि ब्रिटिश रूल के दौरान जनता और सरकार के बीच दूरी बनी, पब्लिक प्रॉपर्टीज अपनी नहीं बल्कि सरकार की माने जाने लगी। कुछ सामाजिक संचारणों में सफाई जैसे कामों को विशेष जाति से जोड़ा गया। इससे मानसिकता बनी सफाई करना मेरा काम नहीं है, ये नीचे वर्ग के लोगों का काम है, और यह मानसिकता लोगों में पीढ़ियों से लेकर अब तक चली आ रही है। एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है, अगर किसी जगह पहले से गंदगी है तो लोग और गंदगी फैलाते हैं, लेकिन अगर जगह साफ है तो लोग गंदा करने से हिचकिचाते हैं। भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती है। कई दुर्घटनाएं सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि नियमों को हल्के में लिया जाता है। जहां आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कैमरा स्कैनर चालान सिस्टम लागू है, जिसे आज हम ई चालान के नाम से जानते हैं, वहां नियम तोड़ने की घटनाओं में कमी देखी गई है। यानी सख्त और निरंतर नियम को लागू करना फर्क डाल सकता है। क्या सुधार संभव है? जब प्रशासन और नागरिक साथ काम करते हैं तो बदलाव संभव है। भारत में सिविक सेंस की समस्या सिर्फ लोगों की सोच नहीं है, यह एक मिश्रण है। शिक्षा, सामाजिक आदतें, ऐतिहासिक प्रभाव, कमजोर नियम और अस्वस्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का समाधान भी दो स्तरों पर होगा। पहला, सिस्टम को सुधारो और दूसरा, व्यक्तित्व जिम्मेदारी को समझो। अगर हर व्यक्ति अपने आसपास 10% भी सुधार करे तो देश में 100% बदलाव आ सकता है। अगली बार जब आप किसी को कचरा फेंकते हुए देखें तो सिर्फ शिकायत मत कीजिए, खुद उदाहरण बनिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं, नागरिक से भी शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उल्ला इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।